स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। आईआईटी जेम 2023 का जो क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन है वो आज से मैं अपलोड करना स्टार्ट कर रहा हूं और आज मैं लीनियर अलजेब्रा के 11 क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो कि एग्जाम में पूछे गए थे। उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज, ग्रुप थ्योरी, डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रल कैलकुलस, ये सब टॉपिक मैं वन बाय वन आपके सामने अपलोड करूंगा। सुन आज बात करते हैं लीनियर अलजेब्रा के बारे में और बताना चाहता हूं कि ये मेरी कॉम्बैट सीरीज की बुक है और जो मैं बच्चों को अनअकैडमी पढ़ाता हूं भैया सबका सब ऑलमोस्ट वही है। ये सब क्वेश्चन मैंने क्लास के अंदर आपको करा रखे हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 - 1 0 0 0 0 एंड -2 - 2 2। तो बी एक ऐसी मैट्रिक्स है जो कि a⁴ प्लस a⁴ प्लस i3 के बराबर है। तो आपसे ये पूछा जा रहा कि जो बी मैट्रिक्स है उसकी आइगन वैल्यू इन चारों में से क्या नहीं होगी, राइट? मतलब ऑब्वियसली 3 है, एक नहीं होगी, राइट? उसके लिए हमें एक ही आइगन वैल्यू निकालना जरूरी है, राइट? तो हम एक ही आइगन वैल्यू कैसे निकालेंगे? वैसे मैंने आपको बता रखा है कि जब भी हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक निकालनी हो तो हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक होती है। वो क्या होती है? लैम्बडा क्यूब। इसके डायगोनल का सम करो, माइनस का 3 लैम्बडा स्क्वायर, राइट? फिर यहां पे क्या होता है? सुन प्लस आता है एंड देन यहां पे इसके जितने भी माइनर्स है डायगोनल के उसका सम, है ना? तो अगर मैं इसका माइनर लूंगा तो भैया ये हमारे पास क्या आएगा? 0 आएगा। इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर लूंगा तो 2, आई थिंक ये +2 आएगा। इसका माइनर लूंगा यहाँ पे +2 आएगा। इसका माइनर लूंगा तो सुन ये हमारे पास 0 आएगा। तो ये हमारे पास आएगा लैम्बडा, राइट? एंड माइनस का लास्ट में आ जाएगा हमारे पास डिटर्मिनेंट। और भैया इसका जो डिटर्मिनेंट है वो तो 0 आ रहा है क्योंकि एक लाइन हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है? 0 आ रही है। तो यार ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो भैया ये क्या आएगा? ध्यान दीजिएगा, लैम्बडा क्यूब -3 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 2 लैम्बडा इज इक्वल टू 0 हम करेंगे क्योंकि हम इसको 0 करके इसके रूट्स निकालेंगे। तो लैम्बडा बाहर आ जाएगा। सो लैम्बडा स्क्वायर -3 लैम्बडा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। जब इसके फैक्टर करेंगे तो ये आएगा लैम्बडा -1 एंड लैम्बडा -2 इज इक्वल टू 0। तो भैया यहां से हमारे पास वैल्यू आएगी 0, 1 एंड 2। सो ये हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी? आइगन वैल्यू आ जाएगी। अब ये ए की आइगन वैल्यू, राइट? अब आपको बी की आइगन वैल्यू निकाल। तो हमारे पास बी इज इक्वल टू क्या है भैया? a⁴ प्लस a⁴ प्लस आइडेंटिटी, राइट? अब हम b की आइगन वैल्यू मतलब निकालेंगे तो हम क्या करते हैं? एक ही रखते जाते हैं ना। तो एक ही एक बार 0 रखता हूं, है ना? 0 + 0 + 1, है ना? ये ⁴ तो भैया 0 आएगा तो ये तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना? तो इसकी एक आइगन वैल्यू जो होगी मैं इसको लैम्बडा डैश मानता हूं 1, है ना? कि ये हमारे पास लैम्बडा 1 है। मतलब यहां पे अगर देखें तो लैम्बडा 1 की वैल्यू 0 है ना? लैम्बडा 2 की वैल्यू 1 है एंड लैम्बडा 3 की वैल्यू हमारे पास 2 है। अब मैं क्या करता हूं? सुन यहाँ पे इसकी तो नेक्स्ट निकालूंगा मैं लैम्बडा 2 डैश, राइट? तो यार यहाँ पे क्या करेंगे? सुनिए लैम्बडा 2 रखेंगे तो ये आएगा 1⁴ प्लस 1⁴ प्लस 1, है ना? तो भैया ये 3 आएगा। नेक्स्ट निकालेंगे लैम्बडा 3 डैश, तो बेटा यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 रखेंगे तो आएगा 2⁵ प्लस 2⁴ प्लस 1, 32 एंड 16 तो 48 और 1 49, राइट? तो 1, 3 एंड 49 इस बी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू होगी। इसका मतलब ये जो है ये इसकी आइगन वैल्यू नहीं होगी, मतलब 2 इस बी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू नहीं होगी। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि द डायमेंशन ऑफ सब स्पेस ऑफ मैट्रिक्स M3 × 3 ओवर R ईच रो एंड कॉलम सम इज 0। आपसे बोला जा रहा है कि जो मैट्रिक्स है हमारे पास, सॉरी वापस से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है? द डायमेंशन ऑफ सब स्पेस ऑफ मैट्रिक्स M3 × 3 ओवर R हुज ईच रो सम एंड कॉलम सम इज 0। तो सुन, जब भी हमारे पास कोई भी m क्रॉस m की मैट्रिक्स हो या n क्रॉस n की मैट्रिक्स और जिसके रो और कॉलम सम यहां पे 0 होते हैं तो उसका जो डायमेंशन का फार्मूला होता है वो होता है n - 1 इंटू n - 1 होता है। अगर मैं n क्रॉस n की मैट्रिक्स की बात करूं यहां पे, है ना, जिसका रो और कॉलम सम 0 होता है तो उसका डायमेंशन ये होता है। यहां पे n की जगह 3 रख देंगे तो भैया ये आएगा 3 - 1 इंटू 3 - 1, भैया ये आएगा 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4। सो डी ऑप्शन हमारे पास यहां पे क्या जाएगा? करेक्ट आ जाएगा। अगर आप चाहो तो यहाँ पे एक 3 × 3 की मैट्रिक्स बना के रेस्ट्रिक्शन लगा के भी कर सकते हो, है ना, कि उसके रो सम रो का सम का आप देख लो और कॉलम सम। जैसे मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि मान लीजिए अगर आप एक दूसरे तरीके से इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे? A, B एंड यहां पे क्या कर दो? सुन, माइनस का A माइनस का B ले लेते हैं, राइट? ये कर सकते हैं, है ना? फिर हम क्या करेंगे? सुन यहाँ पे ये आएगा P Q, तो ये आएगा माइनस का P माइनस का Q आ जाएगा, राइट?
अब आप देखेंगे सुन यहाँ पे, अब हमारे पास इसका सम भी जीरो होना चाहिए, तो ये क्या आ जाएगा सुन यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, क्योंकि हमारे पास कॉलम सम भी जीरो होना चाहिए, तो ये आएगा माइनस का ए माइनस का पी हो जाएगा। इस सुन ये आएगा माइनस का बी माइनस का क्यू हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको ऐसा नंबर लेना ताकि ये क्या आ जाए, इसका सम टोटल का जीरो हो जाए। तो सुन ये आएगा हमारे पास ए प्लस बी प्लस पी प्लस क्यू करेंगे, है ना। तो आप देख रहे हो सुन इसका सम भी जीरो हो रहा है, इसका सम भी जीरो हो रहा है, इसका सम भी जीरो हो रहा है, इसका सम भी जीरो हो रहा है ना। तो हमने पूरी मैट्रिक्स को ए बी पी क्यू में रिप्रेजेंट कर दिया है ना, मतलब इसका डायमेंशन हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये भी एक तरीका है जिससे आप इसको कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। तो सुन ये मैट्रिक्स जो है ये ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स है, और ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स में आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसके लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स क्या होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके आइगन वैल्यूज निकालेंगे, फिर उसकी आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी हमारे पास यहाँ पे आइगन वैल्यू है इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे, है ना। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ही दिखाती है कि उसके लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स कितने होंगे। मैं आपको करके बताता हूं। तो सुन ये हमारे पास एक ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स है, तो जब भी हमारे पास इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू निकालनी है तो हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे एंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो यार भैया ये हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा लैम्बडा स्क्वायर एंड माइनस का 3 लैम्बडा, और डिटरमिनेंट तो जीरो आ रहा है भैया, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी। एंड ये क्या होगा, सुनिए आएगा लैम्बडा स्क्वायर माइनस का 6 लैम्बडा एंड प्लस का 9 आ जाएगा, है ना। इस सुन बताना चाह रहा हूँ कि आप बोलोगे गुरुजी कैसे लिख रहे हो डायरेक्ट, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने वीडियो अपलोड कर रखा, आप आईटी पे जाके देख सकते हैं ना। वैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे पास यहाँ पे कोई भी ए बी सी डी मैट्रिक्स है तो इसकी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, लैम्बडा स्क्वायर माइनस ए प्लस डी लैम्बडा प्लस यहाँ पे आता है ए डी माइनस बी सी। सुन ये हमारे पास तरीका होता है जिससे हम पता कर सकते हैं, और उसी तरीके से हम यहाँ पे इसको पता कर रहे हैं। खैर मुद्दे पे आता है। सुन यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके आइगन वैल्यूज अब निकाल लेंगे, है ना। तो यार यहाँ पे क्या होगा, सुनिए आएगा लैम्बडा कॉमन, लैम्बडा माइनस 3, और सुनिए आ रहा है लैम्बडा माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0 रख दो, तो लैम्बडा इज इक्वल टू 0 एंड लैम्बडा इज इक्वल टू 3 3 3, है ना। अब सुन जो भी हमारे पास आइगन वैल्यू आती है ना, हम उसकी सबसे पहले एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी देखेंगे। तो लैम्बडा इज इक्वल टू 0 आइगन वैल्यू की करस्पॉन्डिंग जो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है वो कितनी, 1 है। तो भैया हम जानते हैं इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 1 ही होगी, है ना। क्लियर है। अब बात करते हैं सुन यहाँ पे लैम्बडा इज इक्वल टू 3 के कॉरस्पॉन्डिंग, है ना। तो यार 3 हमारे पास 3 बार आ रहा है, इसका मतलब इसकी जो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। अब ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, 3 और 3 से छोटी होगी, राइट। अब वो क्या हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। तो हमें निकालना पड़ेगा। तो निकालने का तरीका क्या होता है, सुन यहाँ पे हमारे पास होता है नलिटी ऑफ a माइनस 3i। सुन जो a माइनस 3i मैट्रिक्स है उसकी हम नलिटी निकालेंगे। वैसे a माइनस लैम्बडा i की नलिटी निकालते हैं, राइट, है ना। अब हम इसकी नलिटी निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे a माइनस 3i निकालेंगे। तो a माइनस 3i, तो हम क्या करेंगे, सुन जो भी मैट्रिक्स डायगोनल में -3 कर देंगे ना। तो यार भैया -3 करेंगे तो ये आएगा -2 1 0 0 एंड ये आएगा 2। यहाँ पे हम -3 करेंगे तो भैया -1 0 0। सुन यहाँ पे -3 करेंगे तो यार भैया ये तो हमारे पास ये होगा, और यहाँ पे हम -3 करेंगे तो भैया ये हमारे पास क्या आएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब हमें देखना है कि यार यहाँ पे हमारे पास इसकी नलिटी कितनी आ रही है ना। अगर हमें ये पता पड़ जाएगा इसकी नलिटी क्या आ रही तो हम कर सकते हैं। सुनिए इन दोनों को जोड़ लेते हैं ना। आप देख रहे हो तो जैसे आप इस रो 1 को रो 2 से जोड़ेंगे तो यार भैया ये आएगा -2 1 0 0, और ये आएगा हमारे पास 0 0 0 0 0 0 0 1 एंड 0 0 0 0। तो आप देख रहे हो सुन इसकी जो नलिटी आ रही है वो हमारे पास कितनी आ रही है भैया, 2 आ रही है ना। 2 लाइन पूरी की पूरी 0 आ रही। तो नलिटी ऑफ a माइनस 3i जो आ रहा है भैया वो हमारे पास 2 आ रहा है। मतलब इसकी जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आएगी वो हमारे पास कितनी आएगी, 2 आएगी। और यहाँ पे देखो एक ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ये आ रही 1 और एक हमारे पास यहाँ पे 2 आ रही, मतलब 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर यहाँ होंगे और एक यहाँ होगा। तो टोटल हमारे पास 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स मिल जाएंगे। क्लियर है। तो ये ध्यान देने की जरूरत है, ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं होगी, है ना, क्योंकि अगर am gm बराबर होगा तो डायगोनलाइजेबल हो जाएगी। अगर आपने डायगोनलाइजेबिलिटी का कांसेप्ट नहीं आता आईटी पे जाके मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन का है, बच्चों को बहुत कराता हूं मैं। सो देखिए आप t p2r से p4r विद द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड बाय tpx इज इक्वल टू px स्क्वायर। देन आपसे पूछा जा रहा है कि रैंक ऑफ t हमारे पास यहाँ पे क्या होगा। जब भी ऐसा हमारे पास क्वेश्चन आता तो यार ये हमारे पास लाइक P2 है तो इसका डायमेंशन हमारे पास 3 होगा, और ये 4 है तो मतलब इसका डायमेंशन हमारे पास 5 होगा। तो सुन यहाँ पे जो मैट्रिक्स मिलने वाली वो हमारे पास 5 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स मिलने वाली, राइट। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी आप देखेंगे यहाँ पे इसके जो बेसिस होते हैं वो हमारे पास क्या होगा, 1 x एंड x स्क्वायर होगा। इसके जो बेसिस होंगे वो हमारे पास 1 x x स्क्वायर x क्यूब एंड x पावर 4 होता है। इसको हम इस तरह से लिखते हैं। अब क्या करेंगे, सुन t1, एक्चुअली इसको हम लिखने का तरीका ये होता है भैया, इसका लिखने का तरीका होता है t1, ये होता है tx
और ये होता है टी एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पे जो भी इसके कोफिशिएंट्स होते हैं उसको यहाँ लिखते हैं, राइट। 1 रखेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 यहाँ आएगा, बाकी एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स पावर 4 सब 0 हो जाएंगे। इसमें जब एक्स रखेंगे तो यार ये एक्स स्क्वायर आएगा, तो एक्स स्क्वायर आएगा तो ये हमारे पास 1 हो जाएगा, बाकी सब एलिमेंट क्या हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पे 0 होंगे। इसमें जब एक्स स्क्वायर रखेंगे तो यार ये हमारे पास एक्स पावर 4 होगा ना, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो यार ये आएगा 0 0 0 0 एंड 1 हो जाएगा। तो आप देख रहे हो इस मैट्रिक्स की जो रैंक होगी वो हमारे पास 1 2 एंड 3। सुन यहाँ पे 3 हमारे पास नॉन जीरो रो मिल रही है ना, और यहाँ पे किसी रो को हम किसी दूसरे की हेल्प से 0 नहीं बना पा रहे हैं, मतलब इसकी जो रैंक होगी वो हमारे पास क्या जाएगी 3 होगी। सुन रैंक ऑफ मैट्रिक्स का वीडियो नहीं देखा तो भी आईटी पे जाके देख सकते हैं, दुनिया भर के जितने भी कहानी है सब मैंने अपलोड कर रखी है, आपको सब मिल जाएगा। लेट ए बी द मैट्रिक्स ऑफ 3 और 3 क्रॉस 3 विद डिटरमिनेंट 5, देन फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए। इसने क्लास में बहुत बार करा रखा है वाला क्वेश्चन है ना। तो इसमें आपसे बोला जा रहा है कि ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट, तो हम जानते हैं कि इसको हम अलग अलग कर सकते हैं यहाँ पे है ना, और ये आएगा एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट। इसका डिटरमिनेंट तो यही है एंड इसका फार्मूला होता है हमारे पास यहाँ पे ये n-1 होता है। इसमें हम जानते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटरमिनेंट होता है ना, वो डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर n-1 होता है। अगर आपसे बोला जाए कि एडजॉइंट ऑफ ए की बात करी जाए तो उस वाले केस में इसका जो फार्मूला होता है वो हमारे पास यहाँ पे n-1 का होल स्क्वायर हो जाता है, राइट। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे चलता जाता है। खैर मुद्दे पे आता है, तो इसमें यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या आ रहा है 5, और इसमें ये भी 5 होगा, और n हमारे पास यहाँ पे 3, n जो होता है वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, तो यार ये आ जाएगा हमारे पास, तो 5.5 स्क्वायर होगा, तो यार ये हो जाएगा 5 × 25 दैट इज इक्वल टू 125, और ये मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्लियर। तो इस तरह से हम यहाँ करते हैं। सुन यहाँ पे सी ऑप्शन क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ए बी द 3 क्रॉस 3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड बी इज अनदर मैट्रिक्स सच दैट ए बी इज इक्वल टू 0, देन द मैक्सिमम रैंक ऑफ बी इज। तो भैया बहुत फर्जी क्वेश्चन है। सुनिए, आपसे हम जानते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए बी की बात करी जाए तो हम जानते हैं ये क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, और भैया आपको बोला जा रहा है कि इसकी वैल्यू 0 है ना। और आपको एक और चीज बोली जा रही है कि जो ए है वो हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब आपको गिवन है, क्या गिवन है भैया, कि जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है। इसका मतलब 100% बी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। और अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 है तो उसकी रैंक 3 तो नहीं हो सकती है ना। अब क्योंकि 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो 3 तो नहीं हो सकती है ना। तो इसकी जो रैंक होगी, मतलब रैंक ऑफ बी की बात करी जाए तो लेस देन एग्जैक्टली 3 होगी ना, 3 से छोटी होगी, 3 तो नहीं हो सकती। अब 3 से छोटी क्या क्या हो सकती है भैया, या तो हमारे पास यहां पे हो सकती है 2, या हो सकती है 1, या हो सकती है 0, राइट। ये 3। अब आपसे पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम कितनी होगी, तो यार मैक्सिमम हमारे पास यहां पे क्या आ जाएगी, 2 हो जाएगी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था। इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि लेट v1 v2 v9 बी द कॉलम वेक्टर्स ऑफ नॉन जीरो 9 क्रॉस 9 रियल मैट्रिक्स ए and let a1 a2 and a9 is subset of r not all zero। सुन हैशटैग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इससे ही क्यों क्वेश्चन सॉल्व होगा। सच दैट समेशन ऑफ ai vi इज इक्वल टू 0। तो यार ये हमारे पास वेक्टर है, ये हमारे पास स्केलर है, दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 आ रहा है और सब के सब स्केलर 0 नहीं है। इसका मतलब क्या होता है कि जो वेक्टर से लीनियरली डिपेंडेंट है, और जब भी लीनियरली डिपेंडेंट, इसका मतलब कोई ना कोई एक दूसरे के मल्टीपल में होंगे, है ना भाई। जब भी वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं इसका मतलब वो एक दूसरे के मल्टीपल में लिखे जा सकते हैं, राइट। अब आपसे पूछा जा रहा है कि एक इक्वेशन बन रही है ax इज इक्वल टू समेशन vi, और आपसे पूछा जा रहा है कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, क्या यूनिक होगा, इनफाइनाइट होगा, नो सॉल्यूशन होगा। यार बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। इसको मैं एग्जांपल से करता भी है ना, एग्जांपल समझने की कोशिश करता है ना। कॉलम वेक्टर ले रहा है ना, v1 v2 v9 ना, तो यार 9 तक है, मैं 9 तक नहीं लिखता हूं ना, मैं इसको 3 तक लिखता हूं ना, मैं 3 लिखूंगा यहाँ पे, राइट। मैंने क्या करा, v1 v2 v3 3 वेक्टर लिखे। मान लीजिए ले लिया मैंने 1, ये ले लिया मैंने 2, ये ले लिया मैंने 3, राइट, ये लिखा मैंने, है ना। अब सुन क्या हो रहा है हमारे पास, ये जितने भी वेक्टर्स है ये एक दूसरे क्या है, मल्टीपल में, है ना। या तो मैं इसी को वापस कंटिन्यू कर दूं, या फिर मैं ऐसा लिख लूं यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे 4 6 लिख सकता हूँ। ये आएगा मेरे पास 4 एंड ये ले लिया मैंने यहाँ पे 8 एंड ये ले लिया मैंने यहाँ पे 12, मैं लिख सकता हूँ मैं, है ना। मैंने इसका जस्ट डबल कर दिया, है ना। अब हमारे पास यहाँ पे क्या, मैंने एक इक्वेशन बना दी x y एंड z, क्लियर। और सुन यहाँ पे क्या आ रहा है, ये इसका सम है ना, क्या बोल रहा है, समेशन भी है ना, मतलब इसका सम है हमारे पास, राइट। तो इसका जो सम आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, आई थिंक 7, राइट। ये कितना आएगा, सुन 8 और 10 14, इसमें ये हमारे पास कितना आएगा, 12 और 3 15 और 6 21, राइट। हम इसको ऐसा से लिख सकते हैं, क्लियर है। अब इसमें यहाँ पे देखिए आप
क्योंकि हमारे पास कॉलम वेक्टर्स थे और कॉलम वेक्टर्स में एक दूसरे के यहाँ पे क्योंकि ये डिपेंडेंट है ना, लीनियरली डिपेंडेंट, तो हम इसको एक मैट्रिक्स बना के समझने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप V1 V2 V करके आप मान लीजिए V1 V2 V3 यार ऐसा कुछ करके आप अज्यूम करके भी करेंगे तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर? खैर मुद्दे पे आता है। अब इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जस्ट इसका मल्टीपल है, ये जस्ट इसका मल्टीपल है, तो इसका डिटरमिनेंट हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। जब भी किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आता है तो या तो हमारे पास इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन होता है या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। अब भैया नो सॉल्यूशन कब होता है, जब ये हमारे पास क्या हो, लाइक इंडिपेंडेंट नहीं हो, मतलब अगर आप बाई चांस किसी को हम 0 नहीं बना पा रहे, राइट। अगर मैं आपसे बोलूं कि यार ये मैट्रिक्स का रैंक अगर हमारे पास मान लीजिए ये 3x3 की मैट्रिक्स की रैंक 2 आ रही, तो भैया इस रैंक ऑफ ए बी भी हमारे पास क्या आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए, है ना। और भैया ऐसा हो रहा है, देखो ये भी डिपेंडेंट आ रहा है, राइट, और ये भी हमारे पास आ रहा है, तो सुन यहाँ पे जो सॉल्यूशन आएगा वो हमेशा क्या आएगा भैया, लाइक इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, यूनिक तो नहीं आएगा, डिटरमिनेंट 0 आ रहा है, राइट। और वैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब भी आप ए, क्योंकि ए मैट आप बोलोगे सर ये जो V1 V2 V9 ये एक है भैया, एक बोला है यहाँ पे, है ना, आर द नॉन जीरो वेक्टर ऑफ लाइक मैट्रिक्स ए, है ना, तो ये कॉलम वेक्टर्स है इसके, क्लियर है। तो कॉलम वेक्टर से तो हमने इसको ले लिया और आपसे बोला जा रहा है कि इस साइड में हमारे पास क्या वी आ रहा, तो वी तो भैया हमारे पास क्या है, यहाँ पे लीनियरली डिपेंडेंट है ना, तो हम इस तरह से इसको यहाँ पे कर सकते हैं। सो डी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा भैया, करेक्ट आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब स्पेस ऑफ R3 ओवर R। तो यार सबसे पहले बात करते हैं जो नहीं है उसके बारे में, भैया ये नहीं होगा, है ना, क्योंकि 0 नहीं आ रहा है इसके अंदर, है ना, ये नहीं होगा। प्रोडक्ट वाला कभी भी नहीं होता है ना, ट्रिक पता रखिए, उसमें ध्यान दीजिएगा, है ना, कि प्रोडक्ट वाला कभी भी हमारे पास सब स्पेस नहीं होता। इसका रीजन हम कर सकते हैं, मान लीजिए मैंने आपके सामने यहाँ ले लिया कि 0 1 0 ले लिया, और दूसरा मैंने यहाँ पे क्या ले लिया भैया, 0 0 एंड 1 ले लिया, क्लियर है, मैंने ये ले लिया, राइट, है ना। आप जानते हो ये भी R3 का है, ये भी R3, दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है। पर यार भैया अगर जब मैं यहाँ पे इन दोनों का सम करता हूँ, क्लोजर प्रॉपर्टी लगाऊं, राइट, तो जब क्लोजर प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो क्या आएगा यार, 0 1 एंड 1 हो जाएगा, और आप देख रहे हो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 नहीं आ रहा है, सो दैट्स व्हाई ये नहीं होगा, क्लियर है। अभी बोला जा रहा है कि y बिलोंग्स टू q, तो इसमें यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी है, क्योंकि अगर ये R3 से आ रहा है ना, तो अगर मैं यहाँ पे एक एलिमेंट R3 से लेता हूं और उसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन करता हूं, है ना, फील्ड से एलिमेंट आ रहा है, राइट। तो यार मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, √2 लिया, और √2 को जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा x y और z से, तो जैसे ये अंदाज आएगा तो ये आएगा √2x √2y एंड √2z हो जाएगा, और आप देख रहे हो ये हमारे पास क्या आएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा, राइट, है ना। अगर मैं इसको 1 1 1 ले लूं और √2 से मल्टीप्लाई करूं तो √2 आ जाएगा, है ना। तो यार ये जो एलिमेंट है ये कहां जाना चाहिए, क्यू में जाना चाहिए, भैया गलत हो गया, ये तो होगा नहीं, राइट। सुन बात करते हैं इसके बारे में कि यार ये जो ए ऑप्शन है ये क्यू सब स्पेस हो जाएगा। तो जब भी हमारे पास 2 का स्क्वायर का सम 0 होता है ना, 2 हमारे पास कोई भी टर्म है उसका स्क्वायर का सम 0 होता है, इसका मतलब वो दोनों क्या होने चाहिए, 0 होनी चाहिए, है ना। तो इसका मतलब जैसे मैं इसको 0 रखूंगा तो यार y प्लस जेड इज इक्वल टू 0 एंड ये आएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। तो भैया ये हमारे पास एक वेक्टर स्पेस बन रहा है जिसपे 2 रिस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं, है ना। तो सुन ये 1 डायमेंशन वेक्टर स्पेस बन जाएगा, है ना, और ये सब स्पेस होगा, राइट। तो सुन ये ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। सुनिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन मैं क्लास में बहुत कराता हूं, है ना। क्या बोल रहा है कि एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, आपसे बोला जा रहा है कि अल्फा और बीटा की किस वैल्यू के लिए यहाँ पे इनफाइनाइट लाइक नो सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन की बात करी जा रही है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सुन ए बी मैट्रिक्स बनाते हैं, है ना। और ए बी मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं तो आप देख रहे हो 1 1 1 एंड सुनिए 3 आएगा, 0 -1 1 एंड ये 1 आएगा, सुनिए आएगा 2 3 अल्फा एंड ये हमारे पास क्या आएगा भैया, बीटा आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे यार, हम यहाँ पे क्या करेंगे, सुन इसको 0 बनाएंगे बाय द हेल्प ऑफ दिस वन, है ना। तो ये तो ऑलरेडी 0 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना। तो सुन यहाँ पे क्या आएगा, R3 एंड R3 माइनस 2R1 कर देंगे, राइट। जैसे आप इसको करेंगे तो 1 1 1 एंड ये हमारे पास 3 आएगा, सुनिए आएगा 0 -1 1 एंड 1 आ जाएगा। सुन 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे 0, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे 1, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा -2, सुन 2 से मल्टीप्लाई करके करेंगे तो बीटा -6 आ जाएगा, राइट। ये हमारे पास आएगा। सुन अब इसको 0 बनाएंगे, है ना। तो यार ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन क्या लगेगा भैया, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा R3 एंड ये आएगा R3 प्लस R2 हो जाएगा, राइट। जैसे आप करेंगे 1 1 1 एंड ये 3 आ रहा, 0 -1 1 एंड 1 आएगा। सुनिए 0 0 जब इसको ऐड करेंगे तो अल्फा -1 आ जाएगा एंड इसको जब ऐड करेंगे तो आएगा बीटा -5 आएगा। अब हमारे पास यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन फॉर एनी अल्फा। भैया अल्फा की वैल्यू हमारे पास 1 पे ही, यहाँ पे जब अल्फा की वैल्यू 1 और बीटा की वैल्यू 5 होगी तभी हमारे पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आएंगे, जबकि ये गलत बोल रहा है। एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन फॉर एनी वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा, भैया जरूरी नहीं है ना, क्योंकि अल्फा और बीटा की वैल्यू एनी वैल्यू नहीं हो सकती है ना। अल्फा नॉट इक्वल टू 1 एंड बीटा नॉट इक्वल टू 5 होगा,
या अल्फा नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए कम से कम, है ना, बीटा कुछ भी हो, है ना, पर अल्फा नॉट इक्वल टू 1 होगा तभी हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। यूनिक की बात करी जा रही है ना, तो यार ये भी हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा। यूनिक तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अल्फा नॉट इक्वल टू 1 पे यूनिक हो जाएगा, हाँ अल्फा नॉट इक्वल टू पे यूनिक हो जाएगा, है ना, क्योंकि अल्फा अगर बाई चांस 1 के बराबर नहीं है तो इसकी रैंक 3 आएगी और पूरे की रैंक भी हमारे पास क्या जाएगी 3 आ जाएगी, है ना। नो सोल्यूशन फॉर एनी अल्फा एंड बीटा, भैया नो सोल्यूशन तो यहाँ पे एनी अल्फा तो हो नहीं सकता। नो सोल्यूशन के लिए इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होना जरूरी है, मतलब अल्फा कम से कम 1 तो होना ही चाहिए, तभी हम आगे बात कर सकते हैं नो सोल्यूशन के बारे में, राइट। सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट करेक्ट। तो यार सी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर एग्जिस्ट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R3 टू R3, इट्स रेंज स्पेस एंड नल स्पेस आर सेम। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब भी हम यहाँ पे सेल्वेस्टर थ्योरम की बात करते हैं तो रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी जो होता है वो डायमेंशन के बराबर होता है। अगर हमारे पास यहाँ पे किसी का ओड डायमेंशन है, मतलब 3 है, तो यार इन दोनों को अगर हम बराबर करें तो 1.5 आता है, और जब भी हमारे पास रैंक और नलिटी की बात करी जाती है तो 1.5 नहीं आती, वो हमेशा क्या होती है, एक नेचुरल नंबर होता है, मतलब 0 भी हो सकता है, मतलब इसको आप बोल सकते हैं होल नंबर होता है, राइट। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, राइट, 1.5 तो नहीं हो सकता, क्लियर है। सो यार ये हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। देयर एग्जिस्ट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R2 टू R2, इट्स रेंज स्पेस एंड नल स्पेस आर सेम। देयर एग्जिस्ट बोला है तो हाँ हो सकता है ना, अगर बाई चांस यहाँ पे ये इवन है तो यार हो सकता है ये रैंक और नलिटी क्या जाए 1 हो जाए, जोड़ने पर 2 आ जाए, है ना। और इसका हम एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे मैं आपके सामने लूँ 0x, है ना, हम जानते हैं ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है ना, R2 टू R2 हम लें, मतलब R2 टू R2 लें और 0x हम लें, तो हम जानते हैं इसकी रैंक और नलिटी क्या होती है 1 होती है, राइट। तो यार इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आएगा, ट्रू स्टेटमेंट होगा। और सुन, ऐसा क्वेश्चन गेट में भी आया हुआ है ना, गेट में भी पूछा गया था। और ये जो मैट्रिक्स होती है, इससे जो बनने वाली मैट्रिक्स होती है, एक निलपोटेंट मैट्रिक्स होती है, राइट। और निलपोटेंट मैट्रिक्स का रैंक और नलिटी सेम होता है अगर वो हमारे पास इवन ऑर्डर की हो, राइट। तो ये ध्यान देने की जरूरत है। तो सुन यहाँ पे मतलब ऐसा जरूर नहीं है, देयर एग्जिस्ट वर्ड होता है ना। तो यह सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास क्या जाएगा, ट्रू हो जाएगा। एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा गया था जो कि हम नहीं ले पाए, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे बोला जा रहा है कि TR2R TX इज इक्वल टू साइन एक्स और PX इज इक्वल टू P1 एंड TA इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए एंड TXY इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 1, है ना। अलग अलग हमारे पास यहाँ पे दे रखा है। तो सुन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ पहला वाला कि जो फर्स्ट वाला है वो हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा। तो सुन यहाँ पे अगर हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो हम जानते हैं T अल्फा एक्स लें, तो सुन यहाँ पे क्या होना चाहिए, अल्फा TX होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ T अल्फा एक्स लूँ यहाँ पे, तो हम जानते हैं साइन अल्फा एक्स आएगा, जो कि कभी भी अल्फा साइन एक्स के बराबर नहीं होता है। तो यार ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। इस सुनिए तो बाय डिफॉल्ट होता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और ऐसा मैंने अभी एक क्वेश्चन भी कराया था जो कि एग्जाम में पूछा गया था, जिसकी रैंक पूछी गई थी, है ना। तो इस टाइप के हमारे पास हमेशा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, राइट। नेक्स्ट बात करी जाए तो ये ट्रेस वाला है। सुन, ट्रेस वाला हमेशा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अगर आप यहाँ पे किसी का भी ट्रेस लेंगे, जैसे अल्फा एक्स की बात करें तो अल्फा आगे आ जाएगा, ट्रेस ऑफ ए हो जाएगा, राइट। ये सभी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो यार ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। इसमें ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि जैसे आप 0 0 हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि जैसे हम 0 करें तो वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, राइट। तो जैसे मैं यहाँ पे 0 रखूंगा तो यार यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 आ रहा है, राइट। तो यार ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, क्लियर है। अब आप बोलोगे सर 0 वाला तो यहाँ भी नहीं लग रहा है। भैया यहाँ पे पॉलिनोमियल है, अगर हम कोई भी 0 पॉलिनोमियल लेंगे तो ऑब्वियसली P1 की वैल्यू भी हमारे पास उस वाले केस में 0 ही होगी, राइट। तो यार ये समझने की जरूरत है। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं। सो जो भी मैंने आप सभी को यहाँ पे क्वेश्चंस कराए IIT JEM 2023 के, वो सब के सब मैंने IIT JEM की जो प्लस क्लास है, जो मैं अनअकैडमी में पढ़ाता हूँ, उसमें मैंने करा रखे हैं। एंड सुन, ये जो बुक है कॉम्बैट सीरीज की, ये बहुत ही हेल्पफुल बुक है।